पश्चिम बंगाल का चुनावी इतिहास हमेशा से सिर्फ वोटों की लड़ाई नहीं रहा, बल्कि कई बार यह डर, दबाव और हिंसा की कहानियों से भी जुड़ा रहा है। लेकिन 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले इस बार तस्वीर बदलती हुई दिखाई दे रही है। इलेक्शन कमीशन अब पूरी तरह एक्शन मोड में है और साफ संदेश है, इस बार चुनाव में खौफ नहीं, सिर्फ वोट चलेगा। चुनाव की घोषणा के साथ ही आयोग ने राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को अपने सीधे नियंत्रण में लेना शुरू कर दिया। रविवार को एक नया और सख्त अभियान शुरू हुआ, जिसमें बड़े पुलिस अधिकारी अचानक थानों में पहुंचने लगे। यह सिर्फ औपचारिक दौरा नहीं था, बल्कि एक तरह की ग्राउंड रियलिटी चेक थी। जिला पुलिस अधीक्षक और पुलिस कमिश्नर खुद थानों में जाकर स्थानीय पुलिस अधिकारियों के साथ लंबी बैठकों में जुटे हैं, ताकि हर उस कमजोरी को पहचाना जा सके जहां से चुनाव के दिन गड़बड़ी फैल सकती है। इन बैठकों का मकसद साफ है, संवेदनशील इलाकों की पहचान करना और उन लोगों को चिन्हित करना जो मतदान के दिन माहौल बिगाड़ सकते हैं। पुलिस को निर्देश दिया गया है कि वे सिर्फ कागजों तक सीमित न रहें, बल्कि मैदान में उतरकर लोगों के बीच जाएं और उन्हें यह भरोसा दिलाएं कि इस बार उनका वोट पूरी तरह सुरक्षित है। दरअसल आयोग की चिंता बेवजह नहीं है। पिछले चुनावों में जिन इलाकों से हिंसा और तनाव की खबरें आई थीं, उन्हें इस बार विशेष निगरानी में रखा गया है। यही वजह है कि पूरे राज्य में करीब 55 विधानसभा क्षेत्रों को वल्नरेबल घोषित किया गया है। ये वो इलाके हैं जहां चुनाव के दौरान हालात कभी भी बिगड़ सकते हैं। सीमावर्ती जिलों पर खास नजर रखी जा रही है, जहां घुसपैठ, तस्करी और हालिया मतदाता सूची विवाद ने स्थिति को और संवेदनशील बना दिया है। वहीं जंगल महल का इलाका, जो लंबे समय से राजनीतिक और सामाजिक ध्रुवीकरण का केंद्र रहा है, वहां भी सुरक्षा एजेंसियां बेहद सतर्क हैं। इस बार चुनाव सिर्फ पुलिस के भरोसे नहीं छोड़ा गया है, बल्कि टेक्नोलॉजी को भी पूरी ताकत से मैदान में उतारा गया है। संवेदनशील बूथों पर 100% वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है, जहां से हर गतिविधि पर नजर सीधे दिल्ली और कोलकाता के कंट्रोल रूम से रखी जाएगी। इसके अलावा ड्रोन सर्विलांस के जरिए भीड़ और संदिग्ध गतिविधियों को रियल टाइम में मॉनिटर किया जाएगा, ताकि किसी भी स्थिति को तुरंत काबू में लाया जा सके। केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती भी इस बार बड़े पैमाने पर की जा रही है। करीब 2500 कंपनियों को मतदान के दौरान तैनात किया जाएगा, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी भी क्षेत्र में कानून व्यवस्था हाथ से बाहर न जाए। इसके साथ ही 85 पुलिस ऑब्जर्वर भी नियुक्त किए गए हैं, जो सीधे चुनाव आयोग को रिपोर्ट करेंगे और हर छोटी बड़ी गतिविधि पर नजर रखेंगे। मतदाता सूची को लेकर भी आयोग बेहद सतर्क है। जिन इलाकों में बड़ी संख्या में नाम हटाए गए हैं, वहां विशेष निगरानी रखी जा रही है, ताकि मतदान के दिन किसी तरह का विवाद या तनाव पैदा न हो। पश्चिम बंगाल की 294 सीटों पर 23 और 29 अप्रैल को 2 चरणों में मतदान होना है और 4 मई को नतीजे सामने आएंगे। लेकिन इस बार असली कहानी सिर्फ चुनाव की तारीखों की नहीं, बल्कि उस बदलाव की है जिसे चुनाव आयोग जमीन पर लागू करने की कोशिश कर रहा है। थानों में बड़े अफसरों की अचानक मौजूदगी, सख्त निर्देश, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और भारी सुरक्षा बल, ये सब मिलकर एक ही संकेत दे रहे हैं कि इस बार चुनाव का माहौल पहले जैसा नहीं रहने वाला। अब देखना यह है कि क्या यह शक्ति वास्तव में मतदाताओं के मन से डर खत्म कर पाएगी, या फिर बंगाल की पुरानी सियासी परंपरा एक बार फिर खुद को दोहराएगी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।